हेलो वेलकम टू अकेडमिक्स गाइस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन का पार्ट 2। गाइस जैसा आपको पता है कि पार्ट फर्स्ट में आपके काफी क्वेश्चन डिस्कस किए जा चुके हैं। अब गाइस हम देखेंगे पार्ट 2 में अदर क्वेश्चंस को। गाइस जैसा आपको पता है कि आपके जो 500 एमसीक्यू क्वेश्चन है उसके आपको 7 पार्ट करा दिए गए और ये आपके 500 क्वेश्चन का क्या है, पार्ट नंबर 8 है। और इसमें जो आपके मिक्स्ड क्वेश्चन है उसका ये आपका पार्ट नंबर 2 है। तो चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो गाइस पहले हम आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये दिया गया है, डिवाइस डेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट इज, मतलब कौन सी डिवाइस आपकी प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट पे क्या वर्क करती है। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है स्प्रिंग बैलेंस। ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है स्प्रिंग बैलेंस, सेकंड ऑप्शन है बीम बैलेंस, थर्ड ऑप्शन है स्प्रिंग एंड बीम बोथ, एंड लास्ट दिया गया नन ऑफ दिस। तो देखिए आपको बताया गया था कि जो आपका प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट होता है, जो आपका प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट होता है इस पर जो आपका वर्क करता है वो आपका करता है बीम बैलेंस। तो बीम बैलेंस इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या है, आपसे पेंडुलम की बात कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 आपसे कह रहा है आ पेंडुलम इज ऑसिलेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स रेस्ट पोजीशन, मतलब जो पेंडुलम है वो क्या है, इसकी रेस्ट पोजीशन की आइदर साइड पे क्या मूव कर रहा है। जैसे आपको पता होता है कि पेंडुलम क्या होता है, जो रेस्ट पोजीशन होती है उसके क्या है इधर उधर क्या है मूव करता है। तो आपसे कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, मतलब पेंडुलम के लिए जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको बताना है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपसे कह रहा है इट हैज ओनली काइनेटिक एनर्जी एट ईच पोजीशन, मतलब जो इसमें काइनेटिक एनर्जी है वो ईच पोजीशन में क्या है होगी। फिर सेकंड आपसे कह रहा है इट हैज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन। फिर थर्ड आपसे कह रहा है इट हैज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन, एंड लास्ट कह रहा है सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। तो गाइस आपको मैंने बताया था कि जो आपका मोशन होता है इसमें जो ये पॉइंट होते हैं, इन पॉइंट पर आपको मैंने बताया था के ई निकालते थे और पीई निकालते थे। इनका जो सम था वो क्या आता था, कांस्टेंट आता था। इसी तरीके से आपका जो आर्टिकल कराया था मैंने उसमें आपको के ई और पीई निकाला था और इनका जो सम था वो क्या है कांस्टेंट आया था। बट जो के ई और पीई है वो आपके क्या अलग अलग आए थे, लेकिन इनका जो सम एंड पॉइंट पे वो क्या आपका सेम आता। तो इनका जो सम जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द मोशन। मतलब मोशन आपका चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, मतलब किसी भी पॉइंट में मोशन हो, अगर हम काइनेटिक प्लस पोटेंशियल निकालते हैं तो ये क्या क्वेश्चन आपका क्या आने वाला है। तो गैस अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए आपसे क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग कार्ट अफेक्टेड इट्स मास इज डबल्ड, मतलब जो आपका मास है वो क्या है डबल हो जा रहा है। तो देखिए मास आपसे कह रहा है कि मास क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। मतलब अगर हम m1 को m ले लेते हैं, m1 को अगर हम m ले लेते हैं और m2 को 2m ले लेते हैं, आपसे कह रहा है कि मास क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। तो आपसे कह रहा है कि जो आपका काइनेटिक एनर्जी उसका रेशियो क्या होने वाला है। तो देखिए आपको मैंने बताया था जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो आपका होता है 1/2 mv²। अब देखिए आपको ये ध्यान से देखना है कि आपसे किसकी बात कर रहा था, आपसे बात कर रहा था काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग कार्ट, मतलब कार्ट की बात कर रहा है। और देखिए आपको दिख रहा है कि कार्ट क्या है, मूव कर रही है। तो देखिए अब आप देखिए अगर आपको काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है तो आपको यहाँ दिख रहा है कि जो k है वो m के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जो k1 अपॉन k2 की वैल्यू जो आने वाली है वो आपकी आने वाली है m1 अपॉन m2। अब देखिए m1 की वैल्यू m है और m2 की वैल्यू 2m है, तो वैल्यू यहां रख देंगे हम लोग m अपॉन 2m। m से m कट जाएगा तो आपका आएगा k1 रेशियो k2 इक्वल 1/2। तो ये आपका आंसर होगा। अब देखिए रेशियो, देखिए आपसे पूछ रहा था k2 रेशियो k1 आपसे पूछ रहा था, तो जो आपका k2 रेशियो k1 हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2:3
तो वो आपका हो जाएगा 2:1, मतलब K2:K1 आपका हो जाएगा 2:1 और ये आपका क्या फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए किस में आंसर आपका 2:1 है, तो ये जो ऑप्शन है आपका इसमें आपका दिया गया 2:1, तो ये आपका क्या फाइनल आंसर हो जाएगा। तो गाइस क्वेश्चन काफी इजी, आप काफी आसानी से कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 32 है वो भी कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन लग रहा है। देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग कार्ट इफ इट्स वेलोसिटी इज रिड्यूस टू 1/3 ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो रिड्यूस हो जा रही है 1/3 तक। अब आगे आपसे कह रहा है K2:K1 आपको क्या है निकालना है। K2:K1 आपका क्या होने वाला है, तो देखिए कैसे क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी को आप क्या मान लीजिए, इनिशियल वेलोसिटी को आप मान लीजिए v, और आपसे कह रहा है जो वेलोसिटी है वो आपकी रिड्यूस हो रही है 1/3 तक, तो मतलब v2 आपका v/3 हो गया। तो अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि k होता है 1/2 mv², मतलब जो k है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा v² के। मतलब अगर आप जो वैल्यू निकालेंगे K1/K2 की, तो वो आपका आएगा v1/v2 का होल स्क्वायर। अब देखिए v1 v2 की वैल्यू रखिए, यहाँ पर v1 v2 की वैल्यू रखिए, तो ये आपका होगा v/3 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये जो b से v है वो क्या कैंसिल हो जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, 3/1 आएगा, तो K1/K2 आ जाएगा आपका 3/1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा 9/1, मतलब K1/K2 का रेशियो क्या आ गया, लाइन रेशियो बना गया। लेकिन आपको निकालना है K2:K1, तो ये आपका हो जाएगा, अगर आप K2:K1 का रेशियो निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1:9। अब आप मैच कर लीजिए कौन सा आंसर आपका मैच कर रहा है। तो देखिए 1:9 ये आपका ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, तो ये आपका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइस इस तरीके से आप काफी आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या कह रहा है। गाइस इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो काफी बार एग्जाम में आता है। आपसे कह रहा है वायलेट इज डेविएटेड द मोस्ट, मतलब जो वायलेट कलर है वो सबसे ज्यादा डेविएट होता है, क्यों, रीजन आपसे पूछ रहा है कि क्यों डेविएट होता है। तो देखिए ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इट हैज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ट्रेवल फास्टेस्ट इन द मीडियम, या नन ऑफ एबव। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जिसका जो वेवलेंथ होता है, जो आपका वेवलेंथ होता है जिसको आप लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, डेविएशन उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जिसका वेवलेंथ कम होगा, जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका डेविएशन क्या है, ज्यादा होगा। अब आपको पता है कि वायलेट कलर का जो वेवलेंथ वो सबसे कम होता है, तो डेविएशन क्या वो सबसे ज्यादा होगा। और आपको क्या चाहिए, डेविएशन मोस्ट चाहिए, मतलब मैक्सिमम चाहिए। अगर डेविएशन मैक्सिमम चाहिए तो वेवलेंथ क्या चाहिए, सबसे कम होनी चाहिए। तो वेवलेंथ कैसे होनी चाहिए, सबसे कम, मतलब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो ये आंसर आपका क्या है, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज अबाउट अ पॉइंट अबाउट विच एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ वेट ऑफ ऑल इज 0, नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल। तो गाइस इसका आंसर आपको पता है, मैंने बताया था कि जो सम होता है, जो एल्जेब्रिक सम होता है वो आपका 0 होता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 0। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए 35 देखिए आपसे क्या कह रहा है। देखिए 35 आपसे कह रहा है अ पॉइंट ऑन बॉडी एट विच एंटायर वेट इज कंसीडर्ड टू एक्ट इज, मतलब जो एंटायर वेट है वो कहां कंसीडर किया जाता है। तो आपको पता है कि भाई जो एंटायर वेट है वो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर क्या कंसीडर किया जाता है। ये आप ध्यान रखना, किसी भी बॉडी का जो एंटायर वेट है वो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर क्या है कंसीडर किया जाता है। तो आंसर जो होगा आपका वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
गाइस इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में कई बार आपका पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से नोट करके रखिएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 आपसे कह रहा है द फेनोमेनन दैट टेक्स प्लेस व्हेन व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस ऑफ प्रिज्म इज, मतलब जो व्हाइट लाइट पड़ती है प्रिज्म पर, आपसे मतलब कह रहा है जो व्हाइट लाइट आपके प्रिज्म पर पड़ती है उसके लिए कौन सा फेनोमेनन यूज होता है, डिस्पर्जन होता है या रिफ्लेक्शन होता है या आपका टीआईआर होता है या आपका नन होता है। तो देखिए आपको पता है कि टीआईआर और रिफ्लेक्शन नहीं होता है, ये आपको पता है कि भाई प्रिज्म में ये दोनों कंडीशन नहीं फॉलो करती हैं, तो बचा कौन सा, डिस्पर्जन। ये आपका क्या आंसर हो जाएगा। और गाइस इसके लिए आपको डिस्पर्जन की जो डेफिनेशन है वो अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी आप आंसर कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, नन ऑफ दीज का भी ऑप्शन क्या है दिया हुआ था, तो ध्यान रखेंगे कि ये डेफिनेशन अगर आपको पता नहीं होगी तो आप इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। देखिए 37 देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द कलर विच इज डेविएटेड द लीस्ट फ्रॉम द प्रिज्म, मतलब प्रिज्म के द्वारा कौन सा कलर सबसे कम क्या है, डेविएट होगा। मतलब जो डेविएशन है वो आपका चाहिए मिनिमम, अगर डेविएशन मिनिमम चाहिए तो वेवलेंथ कैसा होना चाहिए, तो वेवलेंथ आपका होना चाहिए मैक्सिमम। अब विवग्योर आपको पता है, विवग्योर आपका होता है, विवग्योर आपको पता है ये आपका विवग्योर होता है। और आप जब लेफ्ट से राइट जाते हैं, जब आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो वेवलेंथ होता है वो आपका क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्या करता है आपका, इंक्रीज करता है। और जो आपका डेविएशन होता है डेल्टा, वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। बस अब आप अपने आंसर को मैच करिए। आपसे कह रहा है वायलेट, रेड, ग्रीन, ब्लू। अब आपको पता है कि भाई ग्रीन का रेड का जो वेवलेंथ है, रेड का जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा है, तो डेविएशन सबसे कम होगा, तो आंसर आपका हो जाएगा रेड कलर, क्योंकि आपसे मिनिमम पूछ रहा है कि लीस्ट डेविएशन कम होगा, मतलब सबसे कम डेविएशन कब होगा। तो गाइस ध्यान रखेंगे डेविएशन का इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो कई बार आपके एग्जाम में आता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। देखिए 38 में देखिए आपसे क्या कह रहा है। 38 में आपसे कह रहा है द रेडिएशन यूज्ड इन द फोटोग्राफी, तो ध्यान रखेंगे आप फोटोग्राफी में हमेशा आईआर रेडिएशन आपका क्या यूज होता है। आईआर रेडिएशन को क्या कहते हो आप, इंफ्रारेड। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इंफ्रारेड, तो ये आपका आंसर क्या है, हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। देखिए 39 क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। देखिए 39 कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर अब्जॉर्ब्स दीज रेडिएशन टू मेंटेन एयर टेम्परेचर, मतलब एयर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए CO2 क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर के द्वारा। तो फिर ये कौन सा कंडीशन फॉलो करेगा, तो मतलब आपसे कह रहा है CO2 जो आपकी है वो आपकी एटमॉस्फेयर में क्या हो रही है, अब्जॉर्ब हो रही है, मतलब CO2 एटमॉस्फेयर में अब्जॉर्ब हो रही है। और आपसे कह रहा है किस रेडिएशन की वजह से ऐसा क्या हो रहा है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया गया अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, गामा, एक्सरे। तो देखिए आपको पता होगा कि भाई गामा और एक्स बिल्कुल नहीं हो सकता है, और यूवी आपको पता है कि यूवी लाइट का मैंने आपको काफी एग्जांपल्स बताए थे, तो यूवी का ही एग्जांपल नहीं, तो बचा आपका इंफ्रारेड, तो आपका इंफ्रारेड हो जाएगा। और आप वैसे भी ध्यान रखेंगे कि भाई जब भी आपसे एटमॉस्फेयर की बात करेगा तो जो आपका इंफ्रारेड रेडिएशन है जिसको आप आईआर रेडिएशन के नाम से जानते हैं, ये आपका क्या यूज होता है, तो इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब गाइस देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 40 को आप देखिए, देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हमको करना है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देखा कि भाई आपको दिया गया द रेडिएशन फाइंड्स यूज इन बर्निंग ग्लास। आपसे कह रहा है कि जो बर्निंग ग्लास है उसमें कौन सा रेडिएशन यूज होता है। तो देखिए आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे बात कर रहा है बर्निंग ग्लास की, आपसे बात कर रहा है बर्निंग ग्लास की, तो बर्निंग ग्लास के केस में जो आपका रेडिएशन यूज होगा उसको आप बोलेंगे इंफ्रारेड रेडिएशन, आईआर रेडिएशन।
तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंफ्रारेड। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को काफी आसानी से कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए आपसे क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 आपसे कह रहा है टेलीविजन रिमोट कंट्रोल, मतलब टेलीविजन रिमोट की बात कर रहा है। तो देखिए आपने कई बार टीवी रिमोट यूज किया होगा, छोटा सा होता है, जैसे आप ये देख सकते हैं रिमोट, ये भी टीवी रिमोट की तरह है। तो इसी टाइप के आपके टीवी के रिमोट होते हैं। तो उसमें कह रहा है कौन सा रेडिएशन आपका क्या यूज होता है, गामा यूज होता है, या आपका माइक्रोवेव यूज होता है, या आपका IR यूज होता है, या आपका एक्सरे यूज होता है। तो देखिए आपको 4 दिए गए, एक गामा दिया गया है, एक आपका माइक्रोवेव दिया गया है, एक आपका IR दिया गया है, और एक आपका एक्सरे दिया गया है। तो गाइस जो आपका टेलीविजन होता है उसमें आपका IR रेडिएशन का यूज किया जाता है। अब गाइस जितने भी ये आपके क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये सब आपके क्या एप्लीकेशन बेस्ड हैं। मतलब अगर आपको एप्लीकेशन पता होगा तो आप इन क्वेश्चन को कर पाएंगे, और अगर आपको एप्लीकेशंस नहीं पता होंगे तो फिर इनके जो आंसर्स करना काफी ज्यादा क्या आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो एप्लीकेशन पे जरूर आप फोकस करें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 1 HP इक्वल XW, 1 HP इक्वल XW, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। तो देखिए 1 HP इक्वल टू आपका क्या होता है, HP मतलब हॉर्स पावर। तो 1 HP इक्वल होता है आपका 746 वॉट। तो देखिए आपको दिया गया था XW, मतलब X की जो आपकी वैल्यू होगी वो आपकी होगी 746। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 746। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए कैसे होगा। ये भी क्वेश्चन आपका काफी इजी है गाइस। मैं चाहता हूं कि भाई ये जो क्वेश्चन नंबर 43 है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको इस टाइप का जो क्वेश्चन है मैं प्रीवियस कई बार बताया है, और इस वीडियो में भी मैंने भी आपको बताया है। ये वीडियो आप देख रहे हैं, आपको शुरुआत में इस टाइप के जो क्वेश्चन है कई बार बताए हैं। तो आप क्या करें, इसका जो आंसर है वो आप सभी लोग क्या कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि कौन सा इसका आंसर क्या होने वाला है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। देखिए क्वेश्चन 44 देखिए आपसे क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन 44 कह रहा है फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, मतलब बॉडी का जो मास है वो 1 kg दिया गया है, मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, मतलब v की वैल्यू दी गई है। तो आपसे काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है। तो भाई काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला लगाओ, हाफ mv²। क्या करेंगे, बहुत ही आसान, k इक्वल टू 1/2 mv²। 1/2 अपनी जगह, m की वैल्यू आपकी क्या दी गई है 1, और v की वैल्यू आपको दी गई है 10। तो 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है आपका 100, 100/2 होता है आपका 50। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 50 जूल। देख लीजिए कौन सा मैच कर रहा है। तो आपका ऑप्शन है 50 जूल क्या है आंसर, क्या आपका मैच कर रहा है। तो गाइस इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। आगे देखिए आपसे कह रहा है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, अभी आपको मैंने बताया था कि जो 1 हॉर्स पावर की वैल्यू है वो 746 वॉट के इक्वल होती है। तो देखिए कौन सा 746 वॉट, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका क्या आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 में आपसे कह रहा है फॉर आइडियल मशीन, मतलब आइडियल मशीन के लिए कौन सी कंडीशन आपकी फॉलो कर रही है, MA लेस देन VR, MA इक्वल VR, MA ग्रेटर देन VR, या फिर आपका नन ऑफ दीज। तो देखते हैं कौन सी कंडीशन इसमें फॉलो करती है। तो गाइस आपका जो क्वेश्चन है वो आपसे कह रहा है कि आइडियल मशीन के लिए कौन सा सही है। तो देखिए आइडियल मशीन के केस में जो एफिशिएंसी होती थी वो आपकी होती थी 100%। अब देखिए आपको पता है कि भाई एफिशिएंसी अगर आपकी 100% वाला केस है तो ऑब्वियस सी बात है कि एफिशिएंसी अगर आपको 100% चाहिए तो उस केस में जो आपका MA है और जो आपका VR है वो आपका क्या है सेम होना चाहिए, तभी आपका जो एफिशिएंसी है वो आपका 100% हो पाएगा।
तो जो आपका ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, हो जाएगा। तो गाइस अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। तो देखिए 47 भी कुछ इसी तरीके का आपका क्वेश्चन है, आपसे इसमें भी आइडियल की बात कह रहा है। आपसे देखिए क्या क्या है, ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़ें। देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है फॉर एन आइडियल मशीन, मतलब आइडियल मशीन के लिए कौन सी कंडीशन फॉलो करेगी, आउटपुट एनर्जी इक्वल इनपुट एनर्जी, या फिर एक ग्रेटर होगा एक लेस होगा, कौन सा कंडीशन फॉलो करेगा। तो ऑब्वियसली बात है कि जो आपकी आउटपुट एनर्जी है और जो आपकी इनपुट एनर्जी है वो आपकी क्या है, आइडियल के केस में क्या है, सेम होनी चाहिए। तो जब ये एनर्जी सेम होगी तो आपका जो ऑप्शन ए है वो आपका क्या है, करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। तो देखिए 48 में आपसे कह रहा है इफिशियंसी ऑफ अ आइडियल मशीन, मतलब जो आपकी आइडियल मशीन है उसकी इफिशियंसी क्या होने वाली है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आइडियल की बात कर रहा तो इफिशियंसी क्या होती है, 100%, या फिर इसको अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखते हैं तो आप लिखते हैं 1। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1। तो जो आपका ऑप्शन ए है 1 वो आपका क्या करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। आपसे कह रहा है सोनार में किस टाइप की आपकी वेव क्या यूज होती है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई सोनार में कौन सा वेव यूज होता है, विच टाइप ऑफ वेव इन सोनार, यूवी, इंफ्रासोनिक, सुपरसोनिक, अल्ट्रासोनिक। तो आपको मैंने बताया था कि जो अल्ट्रासोनिक वेव होती हैं वो आपकी सोनार में क्या है, यूज होती हैं। तो ध्यान रखेंगे ये सोनार वाला क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आपके आया है। तो सोनार में अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या है आपकी यूज होती हैं, और सोनार का कई बार आपसे जो फुल फॉर्म होता है वो भी पूछा गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे कह रहा है इन द व्हाइट लाइट ऑफ सन मैक्सिमम स्कैटरिंग बाय द एयर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इज फॉर रेड कलर, येलो कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर। तो देखिए आपसे कह रहा है कि स्कैटरिंग को क्या करना है, मैक्सिमम करना है। क्या करना है, स्कैटरिंग को मैक्सिमम कर रहा है। तो देखिए ध्यान से आप देखिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, बस पॉइंट जो आपको नोट करना है वो ध्यान रख के नोट करना है कि स्कैटरिंग को मैक्सिमम करना है, स्कैटरिंग को मैक्सिमम करना है। और व्हाइट लाइट आपकी सन की यूज हो रही है, तो ये किस में पॉसिबल होती है, ये आपका जो ब्लू कलर होता है उसमें ये आपकी क्या है, पॉसिबल होती है। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लू कलर। तो गाइस इस तरीके से आपको 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। तो देखिए वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपसे कहा था कि भाई फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि सोनार का फुल फॉर्म क्या है। सोनार स्टैंड्स फॉर, मतलब सोनार का फुल फॉर्म क्या है, साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका क्या है, करेक्ट हो जाता है। इसको ध्यान रखेंगे, सोनार स्टैंड्स फॉर, ध्यान रखेंगे साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। ध्यान रखेंगे रेंजिंग होता है और नेविगेशन होता है। तो गाइस ये आपका ऑप्शन नंबर भी हो जाता है। तो गाइस मैंने आपको जो 51 क्वेश्चन है वो पूरी तरीके से करा दिए हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गाइस वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपको क्या है सभी एमसीक्यू क्वेश्चन देखने हैं, जितने भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर जितने भी आपके चैप्टर हैं फिजिक्स में, सारे चैप्टर के जो एमसीक्यू क्वेश्चन वो डाले गए हैं आपके प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट का नाम है एमसीक्यू क्वेश्चंस आईसीएसई क्लास 10 सेमेस्टर 1। इस प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चन डाले गए हैं। तो आप क्या करें, इस प्लेलिस्ट में जाकर सारे क्वेश्चन को आप क्या जरूर देखें। और गाइस यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या पूछ सकते हैं, और आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो गाइस जो आपको क्वेश्चन पूछने वो आप कमेंट बॉक्स में पूछें। और अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करें, फेसबुक पेज पे जाइए। फेसबुक पेज में आपको हमारा लिंक दिखाई देगा। और गाइस यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, कोई भी समस्या आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को डालिए। और यदि आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए कांटेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा फेसबुक पेज का लिंक। तो फेसबुक पेज के लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो पेज ओपन होकर आ जाएगा।
और पेज को आप जैसे ही लाइक करेंगे तो आपके सामने हमारा नंबर अपीयर हो जाएगा, उस नंबर के माध्यम से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और गाइस ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप जरूर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया।